मैनिफेस्टेशन वर्ड मैंने सुना कि ये भगवत गीता में पहले से है। 100% भगवत गीता में कहते हैं सबके अंदर भगवान है, मेरे भी अंदर वही भगवान है। आपके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ये मैनिफेस्टेशन वर्ड क्योंकि अभी हम काफ़ी चर्चा करने लगे हैं जी। बट मैंने सुना कि ये भगवत गीता में पहले से है। 100% भगवत गीता में पहले है, क्वांटम फिजिक्स में बाद में आया है। कैसे इसे डिफाइन किया था श्री कृष्ण जी ने? मेरी ये जो किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये भगवत गीता ऐसा टॉपिक है हम इसको लूजली नहीं बात कर सकते। तो मैंने इसलिए उसको श्लोकास के हिसाब से किताब में दिखाया है कि भगवत गीता में कहते हैं सब भगवान है। मैं उसका सारांश बता रहा हूँ, एग्जैक्ट श्लोक नहीं बता रहा अभी, बट सब भगवान है। क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी। 7th स्टैंडर्ड फिजिक्स में हमने सीखा है कि ये माइक नहीं है, ये मैटर है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और अंदर एनर्जी है। तो सब कुछ एनर्जी है। और भगवत गीता कहता है सब कुछ भगवान है। भगवान इज स्पिरिट, स्पिरिट इज एनर्जी। दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स यानी फिजिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब वही चीज भगवत गीता में कही गई है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ना आपका जन्म होता है ना आपकी मृत्यु होती है, आप बस एक जन्म से दूसरे जन्म शरीर बदलते हो। तो रूप बदलता है, रूप बदलना यानी रूपांतर, रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सेम है, वर्ड बाय वर्ड सेम है। क्वांटम फिजिक्स में एक और बहुत बड़ी बात है, पता नहीं आपने कभी सुना है क्या, कि एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द एंटायर यूनिवर्स। हर सेल में इतनी ऊर्जा होती है, सेल उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो पूरे यूनिवर्स का इक्वल एक सेल के अंदर है। तो इसी साइंस के बेसिस पे एटम बॉम्ब इन्वेंट हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट हुआ। कैसे? 2 सेल्स को ले लो, देखने में तो हैंड ग्रेनेड इतने में दिखता है, पर अगर उसके अंदर के सेल्स बर्स्ट कर दे तो इलाका तबाह होता है। राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब दिखने में तो कितना बड़ा होता है, उसका जो रिएक्टर होता है कितना बड़ा होता है, बट एक बार वो ब्लास्ट कर दिया, व्हाट इज द इंपैक्ट इट कैन क्रिएट? हिरोशिमा नागासाकी। राइट? दैट इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एवरी सेल हैज इज इक्वल्स टू द एंटायर यूनिवर्सल एनर्जी। नाउ भगवत गीता में कहते हैं सबके अंदर भगवान है, मेरे भी अंदर वही भगवान है, आपके अंदर भी वही भगवान है। आपके अंदर भी वही ताकत है, मेरे अंदर भी वही ताकत है। आपके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो यही तो क्वांटम फिजिक्स में है। तो क्वांटम फिजिक्स बाद में आया, भगवत गीता में ये पहले ही लिखा जा चुका था। ब्यूटीफुल। अब मुझे किस्सा आपकी बात सुनता है, मैं लखनऊ गया था रिसेंटली जी। एक पॉडकास्ट कर रहा था। एक लड़की वहाँ आई और बहुत भावुक थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने मुझसे कहा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपसे मिलूंगी। वाह। एंड आई हैड नो आइडिया कि ऐसा होगा। और उसने मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाई, उसने मेरे नाम से कई अकाउंट बना रखे थे जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स डालती थी, एंड शी वाज लाइक मैं अपनी दुनिया में ही बातें कर रही थी, बट मेरे जहन में मैनिफेस्ट किया था जी। एक दिन हम मिलेंगे। वो वहाँ किसी और काम के लिए गई थी, हम वहाँ पॉडकास्ट करने के लिए गए थे, कोई आर्ट एग्जीबिशन था, हो सकता है शायद वो सुने भी, एंड वी मेट। कहानी फिल्मी थी, बट क्या मैनिफेस्टेशन ऐसे भी काम करता है? बिल्कुल। इसका एक और फिजिक्स और भगवत गीता से आपको रिलेशन बता देता हूँ। आपने सुना होगा भगवत गीता में कहते हैं ये दुनिया एक मोह माया है। इस चीज़ को लोग समझते नहीं ठीक से। लोगों को लगता है मोह माया मतलब झूठ है। नहीं नहीं, क्वांटम फिजिक्स में इसको कहते हैं द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। क्यों? क्योंकि हमारे को भगवान ने जो हमको शक्तियाँ दी हैं 5 सेंसेस की, देखने की, सुनने की, फील करने की, बात करने की, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आवर 5 सेंसेस हैव लिमिटेशंस। हमारे सेंसेस की कुछ लिमिटेशन है। एक पॉइंट के आगे हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो रूम में जितनी चीज़ें हैं, इसमें एक एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी है, और जो हम देख रहे हैं वो एक लिमिट के आगे हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, इस शरीर को आप देखोगे तो आपको लगेगा शरीर है, पर अगर एक्सरे मशीन से देखोगे तो कुछ और ही दिखेगा। ट्रू। तो जो आप देख रहे हो तो छलावा है, ये तो माया है, ये तो इल्यूजन है आपका कि ये ऐसा दिखता है, अंदर से तो ये कुछ और है। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो आप देख रहे हो ये सॉलिड है ना, अभी मेरा हाथ सॉलिड है। क्वांटम फिजिक्स कहता है सॉलिड कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। अगर आप माइक्रोस्कोप से मेरे हाथ को देखोगे तो आपको एटम्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर एनर्जी वाइब्रेट करती दिखेगी। कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो वो है माया। अब ये आपके इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि मैंने एग्जाम्पल क्यों आपके साथ शेयर किया
जब वो लड़की सोचती है कि मैं एक दिन शुभांकर से मिलूंगी, वो आपके अकाउंट्स बनाने लगती है, आपके पिक्चर्स हर जगह डालना शुरू कर देती है, द मोर शी इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके आसपास ये पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से। आप भी एनर्जी से बने हो, मैं भी एनर्जी से बना हूं, और वही एनर्जी मेरे अंदर है और वही एनर्जी आपके अंदर है। इनविजिबल लेवल पे, जिसको हम माया बोलते हैं, इनविजिबल लेवल पे हम सब कनेक्टेड है। लेकिन आपकी और मेरी एक बहुत यूनिक फ्रीक्वेंसी है। मैं जितना आपके बारे में सोचता हूं, मेरे अंदर और आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी मैच होनी शुरू हो जाती है। अब ये मैच होनी मतलब आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है, ये लिटरली यूनिवर्स के अंदर दिखेगी आपको अगर आप इसको मेजर कर पाओ। अब इसको कैसे मेजर कर सकते हो? मोबाइल क्या होता है? एक नंबर डायल किया, आप तो नंबर डायल कर रहे हो, पर क्वांटम फिजिक्स बोलता है ये इल्यूजन है, आप नंबर नहीं डायल कर रहे हो, आप फिजिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डायल कर रहे हो। तो अगर आपने नंबर सही डायल किया तो सही इंसान से बात हो जाएगी। तो विचारों में भी फ्रीक्वेंसी होती है। दैट्स डीप। एंड जब वो लड़की बार बार आपका चेहरा देखती है और उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑरा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या ऊर्जा, तो ये जो ऑरा हमारी है, ये आसपास की इनविजिबल एनर्जी के साथ बात करना शुरू कर देती है। और शुभांकर की एनर्जी इसी रूम में है और यूएस में भी है, सेम टाइम पे। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहां बैठा हूं। तो जब आप फोन डायल करते हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी डायल करते हो, कितनी देर में इंडिया से यूएस कनेक्ट करते हो आप? तुरंत, इंस्टेंट। क्यों? सेम एनर्जी है वहां भी, यहाँ भी। तो फ्रीक्वेंसी एक बार मैच हो गई, देयर इज नो टाइम लैग। द टाइम लैग इज एन इल्यूजन। तो जो अंतर आपको लगता है उस लड़की और आपके बीच का है, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है। सो यू वांट टू से कि वो जो मीटिंग उसकी मुझसे हुई, वो इत्तेफाक नहीं थी? ना ना ना, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं थी। उसने जैसे आपके बारे में सोचना शुरू किया, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती गई, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। अब यूनिवर्स में उस वेव्स के मैच होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू होगी कि जहां आप हो वो गलती से वहीं पहुंच जाएगी। पर वो गलती नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है, वो एक टेलीफोन डायलिंग नंबर फ्रीक्वेंसी है।